होगी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पिछले साल फिर दोनों साथ आ गए, शादी कर लिए फिर से। अच्छा जदयू का भारतीय जनता पार्टी का तलाक हो जाते, वो दिन मिथिला राज बन जाते। अच्छा तो सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा, लेकिन लगातार मिथिला राज्य की मांग हो रही है, यात्राएं निकाली गई, धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं, क्या योजना है आपकी, आपके संगठन की, कैसे आगे बढ़ेंगे? नीचे वो है माइक है ना, माइक चला जाए, इसे रख दो, ऐसे बोलते जाओ आप। देखिए, ये चुनाव जे छै मिथिला में तीन तरह चुनाव होय छै। संसद होय छै, विधान परिषद के होय छै, पंचायत के होय छै। ई चुनाव सब चलते रहते, ई मिथिला राज्य आंदोलन के प्रभावित नहीं करे छै। हाँ, ई बात जरूर छै जे मिथिला राज्य आंदोलन ए चुनाव के एखन तक प्रभावित नहीं कर रहले है। ई प्रभावित करक चाहिए। देखियो, ये दिल्ली के अंदर में मैथिल 30% मैथिल छे, लेकिन सब पार्टी मुश्किल से 200% मिला के वो जगह नहीं दे छे। तो जीते कत से जीते छे, 2%, 3%, 5%। एमे जागरूकता चाहिए। ई मैथिल के एखन तक जे पलायन के शुरू करके 25 साल एखन तक स्थिर नहीं भ रहे हैं कि हमरा मिथिला चाहिए, कि हमरा दिल्ली चाहिए, कि बम्बई चाहिए, कि कलकत्ता चाहिए। यह स्थिति है ऐसे 50 साल पहले, 60 साल पहले, जहन मिथिला के लोग कलकत्ता भगत रहे, तो लगत रहे मिथिला कलकत्ता मैं भ गेले, मिथिला मैं भ गेले कलकत्ता। आई दिल्ली की स्थिति एनसीआर की स्थिति है, लेकिन लोग एखन ओते सजग नहीं भेले हैं। वो अपने वास्ते परेशान छे, अपना बच्चा वास्ते परेशान छे, मिथिला वास्ते नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मिथिला के जो समस्या छे, गरीबी, पलायन, अशिक्षा, स्वास्थ्य, एकरा कोनो तरह दूर करक छे। जय वास्ते एकेटा उपाय छे, पृथक मिथिला राज्य। ओहि वास्ते अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति 22 बरस से ये आंदोलन कर रहे हैं, साल के 3 बेर जंतर मंतर पर। आई निकाय एक प्रभाव हेते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के हर बेर हम सब मेमोरेंडम दै छियन, ओकर प्रभाव हेते। हमरा सबके ओकर सबूत ये जे हम सब 22 साल से उनका ई मेमोरेंडम द रहलियन है। तो काल्हि कोनो आंदोलन होय छै, कोनो एहि तरह के सामाजिक कोनो बात आंदोलन होय छै, तो ओकर जिम्मेदार संघर्ष समिति नहीं हेते, ओकर ही सरकार हेते। क्या कि हम बार बार दे रहलिए है। पिछला साल 1.5-2 साल पहले 70 दिन में 700 किलोमीटर पदयात्रा के घोषणा केलक संघर्ष समिति, जकरा हम लगभग 12 जिला पदयात्रा केने रही। तकर बाद किछ जिला बाकी छे जे एखन नहीं भ पेले हैं, और ए चुनाव के बाद ओकरा शुरू करबे। यदि सरकार मिथिला मैथिल के प्रति जागरूक नहीं होय छे, ओहि आंदोलन के ओहि जमीन पर फिर से मिथिला के जमीन पर कैल जेते। यह बात के हम कहब एक ही संकल्प अछि ध्यान में, मिथिला राज हो संविधान में। लगातार आप बात तो उठा ही रहे हैं, यात्रा भी की, आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, लेकिन फिर डट गए मैदान में। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर ही है लगभग। क्या लगता है नीतीश बाबू को सुनेंगे? ये ऑफिस के सामने इसीलिए है, जिस दिन संघर्ष समिति का ऑफिस इसके अंदर हो जाएगा, उस दिन मिथिला राज्य बन जाएगा। क्या लगता है? जिस दिन मिथिला संघर्ष समिति का ऑफिस इसके अंदर हो जाएगा, अभी तो हम लोग बाहर हैं, जिस दिन अंदर हो जाएंगे उस दिन मिथिला राज्य बन जाएगा। क्या लगता है नीतीश बाबू क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे कैसे देंगे? वो यदि दे देते हैं, इसके बाद तो खुद मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका सब एमएलए मिथिला से आता है। तो मिथिला में जाके उनको कोई बनने नहीं देगा, क्योंकि मैथिल है नहीं। और नालंदा और इधर से उनको इतना सीट ही नहीं मिलेगा कि वो मुख्यमंत्री बने। तो सब यूज कर रहे हैं मिथिला को यूज कर रहे हैं।
बहुत सारे जिलों की आपने बात की, 12 जिलों की यात्राओं की बात की। क्या आगे भी ऐसी कोई योजना है, बड़े स्तर पर प्रोग्राम है कोई? है। जिस चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे और सरकार की क्या नीति रहती है, किस तरह से मिथिला मैथिली के बारे में सोचती है, उसके लिए कोई एक्शन लेती है या नहीं, ओकर बाद आंदोलन केनाइए छै। हमरा सबके तऽ छै जे एकटा बिना संघर्ष के ई आंदोलन कखनो सफल नहीं हेतै, कियाकि हम एकटा इनार नहीं मांगि रहलियै, एकटा पोखरि या एकटा रास्ता नहीं मांगि रहलियै, पूरा एकटा मिथिला राज्य मांगि रहलियै है। ओहि वास्ते तऽ आंदोलन करैये पड़ते और हम सब तैयार छी वो आंदोलन वास्ते। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो मैथिल भाषा को सम्मान मिला, 8वीं अनुसूची में डाला गया। अब मोदी जी हैं, लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के ही हैं, इनसे कोई उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मोदी जी बीजेपी के हों या किसी पार्टी का कोई नेता हो, हमको उस पार्टी से या खास उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक पार्टी अपने स्तर पे उस लाइन पे नहीं आएगी तब तक मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा। और बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है और ये जदयू सत्तारूढ़ पार्टी है, इसको समझ में आ गया है कि आज नहीं तो कल मिथिला राज्य देना है। अच्छा, आरजेडी की बात करें, उसका क्या इस मामले में रुख है? आरजेडी तो शुरू से ही मिथिला का दुश्मन रहा है और कभी कल आप सुनते होंगे जो राबड़ी देवी जी कहते थे मिथिला राज्य ही बना दो, तो गुस्से में या इस तरह से बोल देती है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मिथिला अलग हो जाए, क्योंकि मिथिला अलग हो जाएगा तो समझिए इसका दिल ही अलग हो जाएगा। है क्या? अभी नया लीडर भी उभरा है बिहार के अंदर, प्रशांत किशोर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लीडर उभरने से कुछ नहीं होगा ना। ये प्रशांत किशोर जो है ई पार्टी सबक दलाल छथिन, जकरा अपना एठान राजनीतिक भाषा में कहे छै ए टीम, बी टीम, सी टीम, तो से ई टीम छथिन। इनका बिहार के वास्ते, मिथिला के वास्ते किछ नहीं छै। पिछले साल फिर दोनों साथ आ गए, शादी कर लिए फिर से। हम सब मिथिला से आयल छियै और एकटा राज्य के परिकल्पना बहुत दिन से चल रहल छै आ जकरा लेल 3-4 टा महत्वपूर्ण बिंदु छै। ओहि अनुसार से राज्य के एखन तक जे स्थापना भेलै ओहिना भेलैए, जाहिमे सबसे बड़ा छै भाषा के आधार पर। भारत के संविधान में सेहो लिखल छै जे भाषा के आधार पर राज्य भेटबाक चाही। हमर सबके अपन लिपि है, अपन भाषा है और सबसे पुरान भाषा है, ओकरा बावजूद ओहि बेस पर एखन तक हमरा सबके राज्य नहीं भेटल। संगे जनसंख्या छै, हम सब 8 करोड़ से बेसी मैथिल भाषी छी जे कोनो राज्य के अर्हता के पूरा करे छै, ओकरा बावजूद हमरा सबके एखन तक नहीं भेट रहल है, जबकि छोट छोट राज्य वाला के भेट चुकल छै। क्षेत्रफल के लेल भी हमरा सब बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत क्षेत्रफल है, जे कारण हमरा भेटबा के चाहिए। लेकिन चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दुनू के मिली भगत से जे छै एखन तक ई राज नहीं भेट रहा है। झारखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं, कह रहे हैं छोटे राज्य बनाना अच्छा होता है देश के सेहत के लिए, इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मिथिला क्यों नहीं बना रहे हैं? मिथिला नहीं बना रहा है कि मिथिला को अभी तक वो वोट बैंक का जो है ना, वो ठेकेदार अपने समझ रहे हैं कि मिथिला जो है वोट दे करके ही और चूरा दही खा करके सुस्त बैठा है, दूसरे राज्य की तरह आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन जब चूरा दही पेट में गर्म हो जाता है तो आंदोलन बहुत तेज निकलता है। बाद में सरकार को पछताना ना पड़े तो चूरा दही ठंडा होता है, बाद में गर्म होगा तो सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा, लेकिन वो अंत हो जाएगा तब ये देना चाहते हैं। तो मिथिला के लोग उस पर भी धीरे धीरे विचार कर रहे हैं। कुमार जी ने बताया कि ये 22 साल से धरना चल रहा है, हर संसद के काल में यह प्रदर्शन होता ही रहा है, कंटिन्यू होता ही रहेगा। मैं भी कहना चाहूंगा कि
तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी। ऑन वेयर द सॉर्ड्स, ऑफ वेयर द नेक्स। तो ये प्रक्रिया जारी है और जारी रहेगा। कारण यही है कि मिथिलावासी जो है बहुत सरल हैं। मिथिलावासी आंदोलन में विश्वास नहीं करते हैं, बुद्धि ही उनका हथियार है। ये जंग जारी रहेगा, हम लोग बुद्धि से ही लड़ते रहेंगे। जरूरत जब पड़ेगी तो निश्चित रूप से क्रांति होती रही है और क्रांति होगी। अभी राजनेता लोग भी डुअल पॉलिसी कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वाली जो अंग्रेज की नीति थी, अंग्रेज के जमाने की बात, वो हमारे मिथिला के लोग भी कर रहे हैं। मिथिला के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत कम ही लोग मिथिला राज्य बने इसके पक्ष में हैं। वहाँ के लोगों में भी एकता नहीं है, उसका अभाव है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नहीं भी बनेगा भी, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो है प्रोफेसर अमरेंद्र झा जी, बैजू जी, शिशिर जी और सारे लोग, मदन जी, ये सब जितने भी लोग हैं, सब दिन रात यहाँ पे वर्षों से जब भी कार्यक्रम होता है एकजुट होकर आवाज उठाते ही हैं। और ये आवाज आज नहीं तो कल संसद तक गूंजेगी। अभी पहुंच रही है, अभी सिर्फ पहुंच रही है, नंबर डायल हो रहा है, वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो संसद के लोग जब उठाएंगे टेलीफोन तो वही बात होगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।